हेलो, गुड मॉर्निंग। अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कैलकुलस। विल बी स्टार्टिंग द सब्जेक्ट कॉल्ड कैलकुलस। और कैलकुलस में ही पहला जो चीज़ पढ़ना पड़ता है, हमें फंक्शंस पढ़ना पड़ता है, बट उसको हम लोग किसी और दिन कवर कर रहे हैं। सो वो पैरेलली चलेगा। कैलकुलस में देर आर सर्टेन टॉपिक्स विच आर डिपेंडेंट। कुछ टॉपिक्स डिपेंडेंट हैं एक दूसरे पे, कुछ टॉपिक्स इंडिपेंडेंट हैं। सो विल बी पिकिंग अप वन बाय वन सच दैट योर स्कोर गोज हाई, कि आप कोई भी टॉपिक आप पढ़ो, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने आ जाने चाहिए। फिर आप इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। सो इन दिस फर्स्ट चैप्टर दैट विल बी स्टडिंग इज लिमिट्स। लिमिट। देखिए, सपोज दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज योर ओरिजिन। कोई एक फंक्शन कंसिडर करते हैं, लेट्स से एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये आपने सीखा है कि किस तरह से ये इसका ग्राफ बनता है, डू यू नो? कर्व बनते हुए। ये पैराबोला इस तरह का यू टाइप का बनता है, जानते हो? यस सर। यस। ओके। सो सपोज एक्स की वैल्यू अगर 2 है, तो फंक्शन की वैल्यू कितनी आएगी? और सो व्हेन x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 4, लेट्स से इट इज एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट। यहाँ पे इसको आपने लोकेट किया है। तो आप कैसे शो करते हो? x एक्सिस के कोरिस्पॉन्डिंग एंड y एक्सिस के कोरिस्पॉन्डिंग आपको जो पॉइंट मिलती है, आप इसको बोलते हो कि ये फंक्शन पे लोकेटेड है। और ये वाला पॉइंट ऑब्वियसली दो कोऑर्डिनेट से बना हुआ है, एक x की वैल्यू और दूसरी y की वैल्यू। जहाँ पे x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 4 है। यहां तक आता है आपको समझना? यस सर। यस सर। सो हियर what we are doing in this particular function, if x is equal to 2, f of 2 is equal to 2 का square, which means 4. So here we are simply substituting the value of the input. यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, x is equal to 2 बैठा रहे हैं ना। तो x is यस equal सर। to 2 बैठा रहे हैं, तो इसका मतलब x की वैल्यू हम 2 को ले करके फंक्शन में पुट कर रहे हैं, और हमें वैल्यू मिल जा रही है 4। लिमिट वाले प्रॉब्लम में अब क्या होता है, ये जो x इक्वल्स टू 2 लिखा है ना आपने, यस सर। अब हम लिखेंगे x टेंड्स टू 2। और इसका मतलब होता है, इसको पढ़ते कैसे हैं? इसको पढ़ते हैं x टेंड्स टू टेंस। 2 और x अप्रोचेस टू, x अप्रोचेस टू। इसका क्या मतलब है बताएंगे? बोलिए एक्स बोलिए। एक्स के फंक्शन में एक्स का वैल्यू 2 पुट करेंगे। पुट करने वाला चीज यहाँ पे होता है, इसीलिए इक्वल टू है। यहाँ पे पुट नहीं करते। अप्रोचेस टू, एक्स अप्रोचेस टू, इसका मतलब क्या है? क्या कहना चाह रहे हैं? पता है? नहीं बस। एक्स अप्रोचेस टू और एक्स टेंड्स टू का मतलब होता है कि एक्स जो है वो 2 के करीब जा रहा है। इट इज गोइंग क्लोजर एंड क्लोजर टू 2। इट इज नॉट गेटिंग एग्जैक्टली इक्वल टू 2। डिड यू अंडरस्टैंड दिस? सॉरी सर। अगेन। आई एम टेलिंग, व्हेन यू राइट एक्स टेंड्स टू 2, it means x is getting closer and closer to 2, but not exactly equal to 2. समझ रहे हो? यस सर। now see here, x is equal to 2, ये पॉइंट पे है ना। हम्म। ये रहा आपका x एक्सिस, and let's say this is negative x axis, this is positive y axis, and this is negative y axis. Let's say this is your origin. आप मुझे बताइए,
x इक्वल्स टू 2 है, यहाँ पे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे x की वैल्यू 2 है, तो हमको 2 हम्म। के करीब जाना है, 2 के करीब जाना है। तो हम कैसे जा सकते हैं? ऊपर से, नीचे से, लेफ्ट से, राइट से? लेफ्ट जाना है। सो हम ऐसे जाएंगे इस पॉइंट से अवे। यस सर। तो अगर हम इस पॉइंट से अवे जाएंगे तो हम तो 2 से तो दूर होते चले जा रहे हैं ना। हाँ। तो हमको तो दूर नहीं जाना है ना, हमको उसके करीब जाना है, उसके पास में जाना है। यहाँ पे सपोज जोएल है खड़ा, ठीक है। जोएल हम्म। का इधर सपोज मम्मी को जोएल के पास में जाना है, तो जोएल की मम्मी को लेफ्ट ऐसे जाना पड़ेगा, या जोएल की मम्मी को राइट ऐसे जाना पड़ेगा जोएल के पास जाने के लिए? राइट जाना पड़ेगा। राइट जाना पड़ेगा, ठीक है। जोएल की मम्मी को राइट जाना पड़ेगा तब जब जोएल की मम्मी जोएल से लेफ्ट में खड़ी होगी, तभी ना। यस सर। सपोज यहाँ पे अगर आपकी मॉम यहाँ पे अगर आपकी खड़ी हुई है लेफ्ट हैंड साइड में, तो आपकी मॉम हम्म। को राइट हैंड साइड जाना पड़ेगा ना आपके करीब जाने के लिए। यस सर। ठीक है, सपोज आपकी कोई सिस्टर है, वो सिस्टर राइट हैंड साइड में आपकी खड़ी है, तो आपकी सिस्टर को आपके पास जाने के लिए लेफ्ट जाना पड़ेगा या राइट जाना पड़ेगा? लेफ्ट जाना पड़ेगा। लेफ्ट या राइट? लेफ्ट। लेफ्ट जाना पड़ेगा। तो और कोई तरीका है जोएल के करीब पहुंचने का? नीचे से ऊपर। नीचे से ऊपर? हाँ। लेकिन जोएल की वैल्यू तो एक्स एक्सिस पे ही होती है। हाँ। तो हाँ, तो यहाँ पे तो एक्स नहीं है ना, एक्स एक्सिस तो इधर नहीं है, नहीं। और ऊपर भी एक्स एक्सिस नहीं है। तो हम हाँ। नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे एक्स एक्सिस वाले वैल्यूज को नहीं देखते हैं, क्योंकि वहां पे एक्स की वैल्यूज है ही नहीं। एक्स की वैल्यूज तो हॉरिजॉन्टल होती है ना यस सर। एक्स एक्सिस पे। तो आपके करीब अगर किसी को जाना पड़ेगा, तो उसको सबसे पहले एक्स एक्सिस पे ही आना पड़ेगा। जब तक वो एक्स एक्सिस पे नहीं आएगा, वो आपके करीब नहीं जा सकता। समझ रहे हो? यस सर। यस सर। अब यदि अगर आपके लेफ्ट हैंड साइड में अगर कोई खड़ा है इस लाइन पे, इस रोड पे, तो फिर उसको आपके करीब जाने के लिए राइट जाना पड़ेगा। और यदि अगर आपके राइट में अगर कोई खड़ा है इस रोड पे, तो यस सर। आपके करीब जाने के लिए उसको लेफ्ट जाना पड़ेगा। इतना क्लियर हुआ? यस सर। हाँ। क्या घूम घूम कर रहा है? मैं। नहीं, क्या फोन बज रहा है? साइलेंट करिए उसको। नाउ सी हियर, so it means x is getting closer and closer to 2 but not exactly equal to 2। ठीक है, तो मान लो अगर मैं लिखता हूं, तो जोएल क्या है, सपोज यहाँ पे एक पॉइंट है और मेरे को इस पॉइंट के करीब जाना है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड से जा सकते हैं, राइट हैंड साइड से जा सकते हैं। सो यस सर। अगर हम लेफ्ट हैंड साइड से इसके करीब जाएंगे ना, तो जो लिमिट निकलेगा दैट इज कॉल्ड एज योर लेफ्ट हैंड लिमिट। उसको क्या बोलेंगे? लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट। सो दिस विल बी कॉल्ड एज योर, शॉर्ट में लिखते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। और अगर कोई राइट हैंड साइड से अगर आपके करीब जाना चाहेगा आरएचएस से, सो दैट इज राइट हैंड। कॉल्ड एज योर राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट, ठीक है। एक बेसिक और याद रखिए कि लिमिट विल एग्जिस्ट इफ एंड ओनली इफ लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू जो बराबर हो जाएगी, तभी हम बोलेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, तो अभी आपने एक चीज क्लैरिटी आ गई आपको कि यदि अगर हम बोले x इक्वल्स टू ए और x टेंड्स टू ए, इस दोनों में अंतर बताइए। एक्स इक्वल एक्स इक्वल टू ए मतलब एक्स का वैल्यू वन, सॉरी, ए पुट कर सकते हैं। हम्म। एक्स टेंड्स टू ए का मतलब ए के राइट हैंड लिमिट या लेफ्ट हैंड लिमिट जा सकते हैं इसे। ओके, अब देखिए एग्जाम्पल के तौर पे, सपोज मैं बोल रहा हूं x इज इक्वल टू लेट्स से 4, एंड आई एम टेलिंग x इज टेंडिंग टू 4। ठीक है,
यस सर। तो यदि अगर हम बोल रहे हैं एक्स इज इक्वल टू 4 पे करीब पहुंचना है, तो इसका मतलब आई कैन गो फ्रॉम लेफ्ट इधर, और यस आई कैन गो फ्रॉम राइट। सो अगर मेरे को लेफ्ट पहुंचना है तो इस वाले जोन में एक्स की क्या क्या वैल्यूज हो सकती है, थोड़ा इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताइए, ताकि ऐसी वैल्यू बताइए जो 4 से थोड़ा सा दूर है, फिर बताइए कि जो 4 से और करीब है, फिर बताइए 4 से बेहद करीब है, इस तरह से बताते चलिए। जैसे कि 1 से स्टार्ट करेंगे क्या? नहीं नहीं, 1 से नहीं, इसके जस्ट आप 3.5 से स्टार्ट कर सकते हो, बोलो, या 3.9 से कर सकते हो। 3.5। ओके, 3.5 लिया आपने। 3.9। 3.9, ओके। और इतना ही करीब है। जाओ, और करीब जाओ। और थोड़ी जाना हाँ, है। 3.99। ठीक है, और करीब जाइए। 3.999। 999, कितना करीब जा सकते हैं? बहुत। जैसे कि बहुत जा सकते हैं, ठीक है, लेकिन कितना जा सकते हैं? 3.9 तक। मतलब 9 टाइम्स 9। यस सर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हम बोलेंगे और करीब जाओ, तब? और कर जाएगा 4 पॉइंट आ जाएगा। तो इसका कोई अंत है, कहीं पे रुक रुक सकते हो क्या? नहीं। तो मतलब आप उसके करीब जा रहे हो, करीब जा रहे हो, लेकिन क्या वो एग्जैक्टली 4 के बराबर है क्या? नहीं। नहीं। तो इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, 4 पे एग्जैक्टली नहीं पहुंच रहे हैं, एकदम उसको झाड़ पे चढ़ा रहे हैं कि देखो हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, लेकिन हम शादी नहीं करेंगे। समझ रहे हो? यस सर। वैसा टाइप का फील है कि मतलब यहाँ पे आप बोल रहे हो कि आई एम गेटिंग क्लोजर 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 टू यू, बट आई विल नॉट टच यू। मैं उसको टच ही नहीं कर रहा हूँ, तो ऑब्वियसली देर विल बी सम गैप। तो इस वाले सेंस को बोलते हैं एक्स इज अप्रोचिंग टू 4। क्लियर है? यस सर। ओके, चलो इस रेंज में कुछ वैल्यूज बताइए जो कि पहले दूर है फिर करीब आ रहा है। 4.1। चलो 4.1 लिया, और करीब जाओ। 4.11। 4.11, 1 ये तो और दूर चला गया ना, उधर चला जाएगा ना वो, ये तो आप फोर दूर भगा पॉइंट दिए इसको। 4.11 राइट साइड में चला जाएगा ना ये, हाँ। तो 4 के तो दूर भाग रहा है, हमको उसके करीब जाना है। 4.01। ओके, और करीब जाओ। 4.001। और करीब जाओ। 4.0001। मतलब जितना भी मर्जी कुछ भी 0 0 0 0 कुछ भी करके जा सकते हैं, है कि नहीं? यस सर। तो यस इसका सर। कोई लिमिट है क्या, इसका कोई लिमिट है? मतलब नहीं। इसका कोई अंत है क्या, इज देयर एनी एंड कि हम इतना ही करीब जा सकते हैं? देर इज नो एंड। नहीं। सो बट इज इट एग्जैक्टली इक्वल टू 4? नहीं। नहीं। अरे कैसे संभव है, 0 4 एग्जैक्टली हम नहीं कर रहे ना, सपोज आप 4.0 0 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 इतना ना जीरोस लगा दियो, लेकिन फिर से आप 1 कर दियो, तो ऑब्वियसली उतना का तो गैप हो गया ना, तो वो तो यस सर। एग्जैक्टली 4 हुआ नहीं। समझ रहे हो? हाँ। तो ये यस पूरा सर। का पूरा जो चैप्टर है ना, पूरा का पूरा ये जो लिमिट वाला कॉन्सेप्ट है, दिस वन, ये मैथमेटिक्स को एक अलग फील्ड में लेके जाता है जिसको हम लोग कैलकुलस बोलते हैं। और जब हम इक्वल टू पुट करना शुरू कर देते हैं तो वो आपका एलजेब्रा में करते हैं। एलजेब्रा में कभी भी हम लोग लिमिटिंग सेंस डिस्कस नहीं करते। एलजेब्रा में मीन्स द वैल्यू वी पुट द वैल्यू, और कैलकुलस में इक्वल टू भी पुट करते हैं, उसके साथ साथ लिमिट के केसेस भी बात होती है, मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट इट्स क्लोजनेस, कि उसके पास में क्या हो रहा है। अब इसीलिए एक टर्म यहाँ पे मैथमेटिक्स में इंट्रोड्यूस किया गया है जिसको बोलते हैं नेबरहुड। नेबरहुड का मतलब समझो। नेबर मतलब क्या होता है, कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट यू नेबर? आपके नेबर में कितने लोग रहते हैं, कितना नेबर नेबर है आपका? मतलब। नेबर मतलब पड़ोसी। हाँ। हाँ,
तो आप जहाँ पे अभी रहते हो उसके आसपास लोग रहते हैं। हाँ। हाँ, तो वो नेबर्स हैं आपके। ठीक है। तो यस अब सर। क्लास के बाद जब शाम में मिलिएगा किसी से तो बोलेगा यू आर माई नेबर। ठीक है, उसको बोल देना कि मैं तुम्हारा नेबर हूँ, तुम मेरा नेबर हो। और जिस लोकेलिटी में आप रहते हो आसपास उस लोकेलिटी को बोलते हैं नेबरहुड। समझ में आया? ओके सर। ठीक है। यस सर। तो कैलकुलस में भी हर पॉइंट का नेबर्स होता है, और जिस लोकेलिटी में वो नेबर्स एग्जिस्ट करते हैं उसको क्या बोलते हैं? नेबरहुड। ठीक है। यस सर। अब देखो, नेबरहुड डिसाइड करने का कोई इंची टेप है तो होता है क्या? नेबरहुड। मतलब सपोज आप यहाँ पे आपका घर है, जहाँ पे आप जिस रूम में आप रहते हो। ठीक है। यस सर। और ये आपका मोहल्ला है, इसमें और लोग भी रहते होंगे। हाँ। सपोज ये आपका मकान मालिक इधर रह रहा है ना? उधर चाय वाला उधर रह रहा है, ये पान वाला इधर रह रहा है, फिर ये आपका बैंक वाला इधर रह रहा है। ऐसे कुछ तो रह रहे हैं ना, और कोई आपके दोस्त इधर रह रहे हैं, कुछ ऐसे ऐसे करके। तो आपने ये जो येलो लाइन बनाई है, वो तो अपने हम्म, जरूरत के हिसाब से आपने बोल दिया हाँ ठीक है, इस येलो लाइन के अंदर जो रहेगा इसको हम अपना नेबर्स बोल रहे हैं या पड़ोसी बोल रहे हैं। ठीक है। हाँ। ओके। अब ये सपोज एक्सिस बैंक वाला है, सपोज स्टेट बैंक वाला इधर रह रहा है। ठीक है। इधर आपका कॉफी वाला इधर रह रहा है, एग रोल वाला इधर रह रहा है। ठीक है, चिकन वाला इधर रह रहा है, कुछ सब्जी वाला यहाँ पे रह रहा है। तो आपने क्या किया? बोले कि नहीं नहीं, अब मेरा येलो वाला रीजन जो नहीं है, इन सब का मेरे को ख्याल रखना है। या फिर मान के नहीं नहीं भी ख्याल रखना है, देन इवन देन हम ये सारे के सारे मेरे नेबर्स हैं। क्यों? क्योंकि ये सब मेरे ब्लू डॉट के आसपास हैं। तो यस बन गए सर। आपका नेबर्स, चेंज हो गया। यस सर। फिर अब बोलोगे नहीं नहीं, ये पूरा उड़ीसा मेरा नेबर है। ठीक है। फिर आप आपका दिल और बड़ा हो गया, बोलोगे नहीं 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 नहीं, उड़ीसा ही नहीं, पूरा भारत ही मेरा नेबर है। फिर बोलोगे नहीं, पूरा भारत नहीं, पूरा एशिया है, पूरा दुनिया है, पूरा वर्ल्ड है, पृथ्वी है, सब कुछ है। तो इसमें हम्म, आपको नेबर डिसाइड करने के लिए आपको कोई रोक सकता है क्या? नहीं। नहीं, वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना कि आपको कैसा नेबर चाहिए, यस कितना सर। बड़ा चाहिए, कितना छोटा चाहिए। तो कैलकुलस में जितना छोटा नेबर होगा उतना ज्यादा हमें रिजल्ट जो है ना वो काफी अच्छा मिलता है एनालिसिस का। यस समझ रहे सर। हो? यस सर। तो जैसे मान लीजिए ये आपका पड़ोसी लोग हैं, आपके चार पांच लोग ही आसपास में रहते हैं। तो जाहिर सी बात है सबका आपके साथ में कांटेक्ट थोड़ा अच्छा हो रहेगा, आप सबको बेहतर तरह से जान पाओगे, पहचान पाओगे, दोस्ती रहेगी, जान पहचान होगा बेटर वे में। यस। है कि नहीं? हाँ। और बोलोगे नहीं नहीं, मेरे को पूरा दुनिया ही नेबर चाहिए। अब दुनिया के अफ्रीका में कोई बैठा हुआ है, उसके साथ में आपका रिश्ता उतना ही इंटेंस होगा जितना आपके पड़ोसी और आपके मकान मालिक के साथ में। हाँ। नहीं। नहीं होगा ना। तो नहीं। डिस्पर्स करेगा। तो वहां पे जो यस। रिजल्ट आना चाहिए वो वहाँ काम नहीं आएगा। इसीलिए नेबरहुड की बाउंड्री जो होती है ना वो डिफाइंड नहीं होती है। इट डिपेंड्स अपॉन यू। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना बाउंड्री रखना चाहते हो। तो जैसे इस नंबर लाइन पे 4 का नेबर, सपोज आपने बोला कि देखो हम इसको नेबरहुड बोलेंगे, है ना? और हाँ। इस नेबरहुड में जितने सारे पॉइंट्स हैं वो सारे मेरे नेबर्स हैं। ठीक है। फिर यस सर। सपोज नहीं, आपका विजय सर आ गया, वो बोला कि नहीं नहीं, ये छोटा नेबर से कोई काम नहीं चलेगा, जोएल बड़ा नेबर करो। तभी विजय सर ने क्या बोला कि आपको देखो देखो, अब ये नेबर लेना है, इन सबको ले लो। तो इसमें जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सब क्या होंगे? 4 के नेबर्स होंगे। वर्स। और ये जो रीजन शेड किया है मैंने, इसको क्या बोला जाएगा? मैं इसको क्या बोलेंगे? नेबरहुड। नेबर। नेबरहुड। कॉन्सेप्ट समझ में आया? किसी पॉइंट का नेबर और नेबरहुड क्या होता है? यस सर। तो ये वन डायमेंशन में बात हो रही है, मतलब सिंगल स्ट्रेट लाइन में बात हो रही है। ठीक है। यस सर। अब इसी चीज को हम सपोज टू डायमेंशनल प्लेन में लेते हैं। अगर हम टू डायमेंशनल प्लेन में लेंगे, लेट्स से दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। मान लीजिए यहाँ पे एक कोई रैंडम पॉइंट हम कंसिडर किए हैं, एंड दिस पॉइंट, सपोज ये जो है 3 यूनिट्स ऑन एक्स एक्सिस, लेट्स से दिस इज 1 यूनिट ऑन वाई एक्सिस। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा बाबू, बताओ तो?
व्हाट इज द कोड? कोऑर्डिनेट। हाँ यस, व्हाट इज द कोऑर्डिनेट फॉर दिस पॉइंट? 3,1। वेरी गुड, 3,1, सो दिस इज द कोऑर्डिनेट। अब इसका मेरे को पड़ोसी पता करना है। तो इस पॉइंट का। हाँ, इस पॉइंट का पड़ोसी पता करना है, कैसे पता करेंगे? लेफ्ट वाला पड़ोसी होगा, राइट वाला होगा, ऊपर वाला होगा, नीचे वाला होगा, कोना वाला होगा, इधर कोना, कैसा होगा? जैसे यहाँ पे तो आपका लेफ्ट और राइट ही हो सकता था, ऊपर नीचे कोना कोनी तो नहीं है ना। यहाँ पे नहीं। तो जो कुछ भी है एक लाइन पे ही है। यहाँ पे बता हाँ। सकते हैं क्या होगा? अ, नीचे से ऊपर 3 होगा। नीचे से ऊपर नहीं, मैं पूछ रहा हूँ इसका नेबरहुड, इसके पड़ोसी। ये पॉइंट तो 3,1 है, इसका हाँ। पड़ोसी, इसके पड़ोसी पॉइंट्स बताइए, इसके नेबरहुड पॉइंट्स बताइए, पड़ोसी का नाम बताइए। देखो, आसान करते हैं। अब इसके आजू बाजू में जो लोग रह रहे हैं हाँ। इधर, इसी को ना बोलेंगे पड़ोसी। हम्म। समझ रहे हो? यस सर। फिर आपके माइंड में एक क्वेश्चन रहेगा, सर ये हमेशा ये सर्कल ही क्यों बना है कि नहीं? हम्म। स्क्वायर भी तो बना सकते हैं, हाँ बना लीजिए, ले लो। मैं इसको नेबरहुड कंसिडर कर रहा हूँ, जितने भी सारे आसपास के आजू बाजू के पॉइंट्स हैं इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर और रेक्टेंगल और सर्कल, ये सब के सब क्या हैं? दीज आर कॉल्ड नेबर्स। और नेबरहुड, नेबरहुड मीन्स द रीजन जहां पे नेबर्स रहते हैं। हाँ। ठीक है, तो ये आपका यस सर। सर्कुलर नेबरहुड हो गया, ये आपका रेक्टेंगुलर नेबरहुड हो गया। तो यस कब सर। कहाँ पे लेंगे? देखिए, आप लेने का आप इस तरह से भी ले सकते हो, ये भी नेबरहुड हो जाएगा इस पर्टिकुलर पॉइंट यस का, सर। हो ही सकता है ना। हाँ। किसी भी तरह का इसका शेप बना ही सकते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन देर आर इनफाइनाइट वेज इन विच यू कैन कंसिडर द नेबर्स, बट हम लोग अपना एनालिसिस या प्रॉब्लम सॉल्विंग, हम लोग क्या चाहते हैं कि आसान रहे प्रॉब्लम को सॉल्व करना या डिफिकल्ट रहे प्रॉब्लम को सॉल्व करना? आसान रहना। आसान रहना, ऑब्वियसली। तो यदि अगर हमको आसान चीज चाहिए तो कैलकुलेशन आसान करने के लिए हमको सिंपल फिगर चाहिए, जहां पे हम्म। कैलकुलेशन मेरा सिंपल हो। ठीक है ना? यस। तो यस सर। जरूरत के हिसाब से कभी कभी हम लोग सर्कल वाला नेबरहुड ले लेते हैं, और जरूरत के हिसाब से कभी कभी हम लोग इस रेक्टेंगुलर नेबरहुड को ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों में ही कैलकुलेशंस आपके सिंपल हो जाते हैं डिपेंडिंग अपॉन द नीड। क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, तो इसका एकदम बेहद करीबी पड़ोसी थोड़ा बता दोगे मेरे को? एकदम इसका थोड़ा कोई भी पड़ोसी इसका बताओ, जो उसके बहुत करीब होना चाहिए। जैसे कि 0.99। 0.99? और सॉरी सॉरी, ये फर्स्ट एक्स का वैल्यू लिखना है। एक्स का क्या करेंगे? 2.999, 2.999। कॉमा हाँ, 0.999। 0.999। ओके, चलिए इसको लोकेट करते हैं। 2.999 मतलब 3 के लेफ्ट होगा या राइट होगा? लेफ्ट होगा। ठीक है, चलो यहाँ मान लेते हैं। और 0.999 ये कहाँ पे, 1 के ऊपर या 1 के नीचे? 1 के नीचे। 1 के नीचे। अब इस दोनों को आप लोकेट करोगे तो ऑब्वियसली यहाँ पे कहीं ना कहीं पॉइंट मिलेगा। यस सर। तो मिल गया ना पड़ोसी? यस सर। तो देखो करीब है। आइडिया क्लियर हुआ नेबरहुड का, यस सर। लिमिट का? यस सर। गुड। फिर लिखिए एग्जिस्टेंस ऑफ अ लिमिट, एग्जिस्टेंस ऑफ ए लिमिट। लिमिट एग्जिस्ट कब करेगा? लिमिट एग्जिस्ट तब करेगा, एक ही कंडीशन इसको याद रखो। देखो अच्छा, उस लिमिट एग्जिस्ट कराने से पहले इसका नोटेशन देखो। सबसे पहले हम फंक्शन जानते हैं, फंक्शन लिख लिया हमने, एफ ऑफ एक्स। यस सर। ठीक है, अब इसको लिखने का तरीका होता है, लिखते हैं LIM। लिमिट लगाते हैं किस पे है?
इनपुट पे या आउटपुट पे? देखो, समझो बात को। लिमिट जो हम लगा रहे हैं ना, लिमिट जो निकाला जा रहा है, पहले आप ये समझिए कि लिमिट की यदि अगर आपको वैल्यू निकालनी है, तो आप सिंपल सा वैल्यू समझ लीजिए कि हम फंक्शन का नियरेस्ट वैल्यू निकालते हैं। फंक्शन वैल्यू व्हेन इनपुट अप्रोचेस टू समथिंग, इनपुट अप्रोचेस टू सम वैल्यू। क्लियर हुआ? यस सर। तो लिमिट जब हम निकालेंगे तो हम इनपुट नहीं देखना है, आपको आउटपुट की वैल्यूज देखनी है। मतलब लिमिट की वैल्यूज आपको कौन से एक्सिस पे मिलेगी, एक्स एक्सिस पे या वाई एक्सिस पे? वाई एक्सिस पे। वाई एक्सिस पे। फाइन। ये दिमाग में अच्छे से बैठा लीजिए कि जब कभी भी लिमिट का आंसर आएगा वो हमेशा वाई एक्सिस पे ही आएगा। चाहे नीचे वाला निगेटिव एक्सिस, निगेटिव वाई एक्सिस हो, चाहे ऊपर वाला पॉजिटिव वाई एक्सिस हो, लेकिन वाई एक्सिस पे ही लिमिट की वैल्यूज आपको मिलेगी। जनरली कुछ लोग क्या करते हैं ना कि कॉन्सेप्ट ठीक नहीं रहता तो वो एक्स पे वैल्यूज देखने लगते हैं। अरे एक्स पे वैल्यूज हमें रिजल्ट नहीं मिलेगा, एक्स पे हम वैल्यू को अप्रोच कराते हैं। ठीक है? तो हम इसको लिखेंगे कैसे, लिमिट एफ ऑफ एक्स। अब इस वाले में इनपुट क्या है, कौन सा वेरिएबल है इनपुट? डिपेंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। हाँ, तो क्या है यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल? एक्स। एक्स है। तो हम इसी एक्स को किसी भी नंबर, सपोज ए पे टेंड करा रहे हैं, ये कुछ भी हो सकता है। टेंड कराने यस का सर। मतलब हम एक्स के करीब जा रहे हैं, एक्स के पास में जा रहे हैं। समझ में आया? यस सर। और इसका कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगा। तो मान लेते हैं सपोज इसका वैल्यू मिला है एल। ठीक? तो यस सर। एल की दो बातें हो सकती हैं, या तो आपको फाइनाइट वैल्यू मिलेगा इसका, या तो आपको इस तरह का अनडिफाइंड या इनफाइनाइट मिलेगा। समझ में आ रहा है? यस सर। तो नोटेशन समझ में आया आपको कि लिमिट लिखेंगे कैसे, लिमिट एफ ऑफ एक्स व्हेन एक्स टेंड्स टू ए। ये यस नोटेशन सर। है। जब बोलते हैं फंक्शन पे लिमिट लगाओ, तो आप बोलोगे ठीक है मैंने लिमिट लगाया, लेकिन इनपुट को कितना करीब लेके जाना है, किसके करीब लेके जाना है, तो वो दिखाने के लिए नीचे में इस तरह से लिखते हैं एक्स टेंड्स टू ए। और ओके। इसकी वैल्यू या तो फाइनाइट हो सकती है या तो इनफाइनाइट हो सकती है। ये स्टोरी समझ में आई? यस सर। अब इसी ग्राफ में देखिए, इस वाले ग्राफ में अगर मैं आपसे बोलूं कि देखो एक्स जो है ना वो टू के करीब लेके जाना है, तो आप टू के करीब इधर जाओ। तो जैसे आप टू के करीब आप जा रहे हो, तो आपको फंक्शन का वैल्यू क्या मिल रहा है, कहाँ पे मिल रहा है आपको फंक्शन का वैल्यू, किसके करीब मिल रहा है? 1.999। अरे नहीं नहीं, फंक्शन का हाँ। वैल्यू एक्स एक्सिस पे नहीं होता, फंक्शन का वैल्यू वाई एक्सिस पे होता है। हाँ। तो जैसे ही एक्स को अप्रोच करा रहे हो टू टू लेफ्ट साइड से, हाँ। वाई का वैल्यू क्या मिल रहा है? 4। 4। और उसी तरह से जैसे ही हम एक्स को हम टू के करीब लेके जा रहे हैं राइट हैंड साइड से भी, तो वाई का वैल्यू क्या मिल रहा है? 4। 4। समझ में आ रहा है लिमिट सेंस, समझ में आया क्या हो रहा है? यस सर। तो अभी जो मैंने पूछा वो अलग क्वेश्चन है, और अगर मैं आपसे पूछूं एक्स इक्वल्स टू 2 पे वाई का वैल्यू कितना है? वाई का वैल्यू 4। हाँ, एक्स इक्वल्स टू 2 पे वाई का वैल्यू कितना है? 4। 4 है। तो यहाँ पे देखो दो अलग अलग टाइप का नेचर का क्वेश्चन हुआ ना। एक मैं पूछ यस। रहा हूँ कि यदि एक्स की वैल्यू एग्जैक्टली 2 है, तो आप बताओ वाई की वैल्यू क्या होगी। ये एक तरह का क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ। हाँ। दूसरा क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मेरे को इंटरेस्ट नहीं है कि एक्स की वैल्यू क्या है, मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूं आपसे कि एक्स की वैल्यू यदि अगर 2 के करीब जाएगी, ठीक है, तो वाई की वैल्यू किसके करीब पहुंचेगी? 1.99। अरे वाई की वैल्यू रे, फोर वाई फोर की वैल्यू फोर फोर। 4। ठीक है? तो यहाँ पे देखो, यस। ये दोनों ही अलग अलग तरह के क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन क्या है, जब एक्स की वैल्यू एग्जैक्टली 2 होगी,
तो हाँ। फंक्शन की वैल्यू क्या होगी? ठीक। यस सर। दूसरा क्वेश्चन ये है कि जब x की वैल्यू 2 के पास जाएगी, 2 नहीं होगी, x की वैल्यू 2 हाँ। के पास जाएगी, तब फंक्शन की वैल्यू क्या होगी? समझ में आ रहा है? यस सर। तो जब ये सेकेंड वाला क्वेश्चन हम लोग पूछते हैं ना, तो यही सेकेंड वाला क्वेश्चन को एड्रेस करने के लिए मैथमेटिशियंस ने लिमिट का कॉन्सेप्ट दिया है। और ये जो y की वैल्यू आप निकालोगे, ये एक्चुअली किसकी निकालोगे? ये लिमिट ऑफ द फंक्शन की वैल्यू निकालोगे। लिमिट ऑफ द फंक्शन मतलब y, यस और सर। y मतलब एफ ऑफ एक्स। हाँ। आई होप ये पूरा हाँ। स्टोरी समझ में है आपको, इस चैप्टर में करना क्या है। यस सर। अब हम बात बोल रहे हैं कि एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। तो लिमिट तब एग्जिस्ट करता है जब उसका लेफ्ट हैंड लिमिट, देखो हम लिखेंगे लिमिट एफ ऑफ एक्स, मान लो कोई भी पॉइंट एक्स टेंड्स टू ए माइनस, क्या लिखा मैंने? ए के बाद माइनस लिख दिया है। ये अगर बराबर हो जाए लिमिट एफ ऑफ एक्स व्हेन एक्स टेंड्स टू ए प्लस, और ये बराबर हो जाए, मतलब दोनों की वैल्यू बराबर हो जाए और आपको एक फाइनाइट क्वांटिटी मिले, फाइनाइट क्वांटिटी मिले, मतलब इंफिनिटी ना आए, तब हम बोलेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। हाँ। ये जो मैंने लिखा है एक्स टेंड्स टू ए माइनस, एक्स टेंड्स टू ए प्लस, क्या आपके लिए नया है? नहीं। बताइए क्यों नया नहीं, क्या मतलब है इसका? अभी जो हमने देखा, एक्स टेंस टू ए माइनस मतलब लेफ्ट एंड से जाना है। वेरी गुड, तो मतलब आप कैच कर लिए। तो ये वाला जो लिमिट है, ये कौन सा लिमिट है? लेफ्ट हैंड लेफ्ट हैंड लिमिट। लिमिट। और ये जो है, ये कौन सा लिमिट है? राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट। ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है यस। आपको? यदि अगर लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर हो जाए राइट हैंड लिमिट के, और उसकी वैल्यू अगर एक फाइनाइट क्वांटिटी आए, मान लेते हैं लेट्स से सपोज एल, तब हम क्या बोलेंगे? कि लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है और उस लिमिट की वैल्यू है एल। डिड यू गेट इट? यस सर। देखो, नोटेशन अलग अलग हो सकता है। अब नोटेशन देखिए, सपोज मेरे को लिमिट लगाना है, सपोज किसी कोई फंक्शन है, मैं आपको अलग अलग नोटेशंस दिखा दे रहा हूँ। कोई बोलेगा हम एल आई एम बोलेंगे, कुछ लोग बोलेंगे नहीं हम एल आई एम नहीं लिखेंगे, हम एल टी लिखेंगे। तो दोनों में सेम है या अलग है? सेम है। सेम ही है, हाँ। खाली नोटेशंस अलग है ना। यस सर। एक में हम एल आई एम बोल रहे हैं, एक में हम एल टी बोल रहे हैं, लेकिन उससे उसका मीनिंग थोड़ी ना बदल जाएगा। हाँ। दोनों ही तो लिमिट है। तो कुछ यस सर। बुक्स आपको एल आई एम यूज करते हैं, कुछ बुक्स आपको एल टी यूज करते हैं। एग्जाम में कुछ भी दे सकता है, एल आई एम भी दे सकता है, एल टी भी दे सकता है, तो आपको डरना नहीं, दोनों सेम है। ठीक है। ओके सर। अब मान लो एल आई एम अगर ये फंक्शन है एक्स का, एक्स का ये फंक्शन है, और हम हम्म। इधर टेंड करा रहे हैं वाई टेंड्स टू ए, तो क्या ये लिखना सही है? मतलब। मतलब ये कि फंक्शन है एक्स का हाँ। और हम वाई को टेंड करा रहे हैं। सही नहीं है सर। सही नहीं है ना? क्यों? हाँ। क्योंकि जो इनपुट इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसी का वैल्यू से अप्रोच कराते हैं ना। हाँ। तो यहाँ एक्स का अगर फंक्शन है ना, तो हम एक्स को ही टेंड कराएंगे। और सपोज कितना कराएंगे ये हम पे डिपेंड करता है। ए पे कराना है, ए के करीब जाना है, या बी के करीब जाना है, या 3 के करीब जाना है, या -4 के करीब जाना है, ये तो हम पे डिपेंड करता है। यस सर। यहाँ पे भी सपोज एक्स टेंड्स टू बी, हम लिख ही सकते हैं, कोई बात नहीं। हाँ। अब देखो, तो दोनों में से कोई भी एक नोटेशन हम लोग पिक करेंगे, आपको बताइए कौन सा अच्छा लग रहा है? ये लेना चाहते हो या ये लेना चाहते हो, जिससे हम पूरा क्लास हम लोग इसी में फॉलो करें? फास्ट वाला। फर्स्ट वाला, ठीक है, तो इसको रिजेक्ट मारते हैं, ये अच्छा नहीं है, हटाओ इसको। सो अब से जो कुछ भी लिमिट वाला हम लोग नोटेशन यूज करेंगे वही है एल आई एम एफ ऑफ एक्स, एक्स टेंड्स टू ए। ठीक है। यस सर। लेफ्ट हैंड लिमिट को रिप्रेजेंट करने के लिए, जैसे मैंने आपको बताया एफ ऑफ एक्स, एक्स को किसके टेंड कराना पड़ेगा अगर हमको लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है? लेफ्ट हैंड लिमिट लिखना है।
हम्म। ए माइनस। ए। अब देखो हाँ यहाँ पे, या तो हम माथा में माइनस लगा सकते हैं, हाँ। या तो इसके बगल में, इसके कमर में, इसके पेट में घोप सकते हैं माइनस। दोनों सेम है या अलग है? क्या है? सेम है। ठीक है। हाँ। ठीक है। और मान लो, यदि अगर हम लिख दिए लिमिट एफ ऑफ एक्स व्हेन एक्स टेंड्स टू जीरो, सॉरी ए माइनस जीरो, तब कोई फर्क पड़ेगा? नहीं। तो चाहे आप एक्स टेंड्स टू ए के पावर में माइनस लिखिए, या एक्स टेंड्स टू ए के बगल में माइनस लिखिए, या एक्स टेंड्स टू ए माइनस जीरो लिखिए, सबका मतलब सेम। ये मैंने इसलिए बताया ठीक। आपको क्योंकि किताब में आप अलग अलग नोटेशंस देख सकते हो, तो वहां फिर आप कंफ्यूज ना हो कि क्या हाँ। ये क्या दिया है, ये क्या दिया है, तो कभी देखे नहीं, सुने नहीं, पढ़े तो कुछ और थे, क्वेश्चन तो कुछ और आया। तो इसीलिए कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए इस चीज को ध्यान रखो। अब उसी तरह से राइट हैंड लिमिट में भी हम लोग कर सकते हैं। ठीक सर। सपोज लिमिट एफ ऑफ एक्स, एक्स टेंड्स टू पॉजिटिव दिखाना है, क्या करेंगे? या तो ए के पावर में प्लस दे हाँ। देंगे, या फिर उसके बगल में हम एक्स टेंड्स टू ए प्लस कर देंगे, या फिर लिमिट एफ ऑफ एक्स, एक्स टेंड्स टू ए प्लस जीरो कर देंगे। दोनों का मतलब क्या है? सेम। सेम। चलो एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए एफ ऑफ एक्स आपको दिया हुआ है एक्स माइनस ए, वेन एक्स की वैल्यू अगर लेस देन वन है, टू एक्स माइनस फाइव यदि एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू वन है। और आपको बोल रहा है कि इफ लिमिट एफ ऑफ एक्स व्हेन एक्स टेंड्स टू वन एग्जिस्ट, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। ये खुद से कोशिश करो तो, करिए, खुद से कोशिश करिए, कहीं पे फंसेंगे या डाउट होगा तो पूछिएगा। मैं तो थोड़ा कंफ्यूज हो गया हूँ। क्या कंफ्यूज हो गए? हम्म, क्यों? क्या हुआ? कहाँ पे जो फंस? लिमिट एक्स टेंड्स टू वन दिया हुआ है, हाँ। तो एफ एफ ऑफ एक्स में वन डालेंगे क्या, डालेंगे क्या हो वन कुछ? लिमिट में डालते ही नहीं है, पहली बात तो नहीं। ये। लिमिट वाले चैप्टर में हम कभी भी कोई भी चीज को पुट नहीं करते हैं, मतलब जैसे इक्वल टू में जो पुट करना होता है ना, हाँ वो यहाँ पे लिमिट वाले में वो सेंस में वैसे पुट करेंगे, हम लोग उसको फीड करेंगे, पुट करेंगे, लेकिन इक्वल टू में जिस तरह से पुट करते हैं वैसा नहीं होता है। यहाँ पे नेचर अलग होता है, दोनों में करेंगे, पुट ही करेंगे, इक्वल टू में भी और यहाँ पे भी, लेकिन दोनों का नेचर अलग होता है। इसमें क्या होता है, लिमिट आप करीब ले जा करके, करीब जाते हुए देख रहे हो उसको, और वहां पे हमको हाँ। करीब नहीं जाना है, हमको सिंपली क्या करना है, उसको बस डायरेक्ट उठा के बैठा देना। कैसे? तो सपोज इनपुट लाइन बनाते हैं, कहाँ पे आपको, जहां पे आपको लिमिट निकालना होता है ना, हम्म। उस पॉइंट को लोकेट कर दो। क्या बता सकते हैं कि कहाँ पे आपको लिमिट निकालनी है? एक्स टेंड्स टू कहाँ पे? वन। वन पे। ठीक है, तो वन आपने लोकेट कर दिया है। ठीक। ये सर। ओके। अब इसको डिवाइड कर दीजिए दो रीजन में, ये आपको दिख रहा है एक्स लेस देन वन,
हम्म। तो ये माइनस इन्फिनिटी इधर जाएगा, यस सर। प्लस इन्फिनिटी इधर जाएगा। यस सर। ठीक है। अब x लेस देन वन को आप नंबर लाइन पे कैसे शो करते हैं? लेस देन नेगेटिव नंबर सो। मतलब ये सब के सब आएंगे हाँ। और इक्वल टू वन, वन को लेंगे क्या x लेस देन वन में? नहीं तो इसका मतलब यहाँ पे होल बनेगा, सर। और ये सारे के सारे नंबर्स आ सकते हैं। हाँ। ये सब, यस सर। ये सब, हाँ ठीक है। अब इसको इंटरवल के टर्म्स में बता सकते हैं क्या, कि इसको इंटरवल के टर्म्स में कैसे लिखें? हाउ विल यू राइट इन टर्म्स ऑफ इंटरवल? x लेस देन वन को इंटरवल के टर्म्स में कैसे लिखेंगे? हम्म। बोलो। इंटीग्रल। अरे भूल गए, माइनस इन्फिनिटी कॉमा हाँ। माइनस इंफिनिटी कॉमा वन। ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट। ये जो बिग ब्रैकेट देते हैं। बिग ब्रैकेट दे देंगे, हाँ। मतलब ऐसे दे देंगे। हाँ। अगर ऐसे दे देंगे तो इसका मतलब हो गया कि वन को आपको लेना है। अच्छा अच्छा ओके। भूल गए क्या? हाँ। हम्म। तो ऐसे होगा, ठीक है। यस सर। सो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एक्स लेस देन वन, समझ में आया? यस सर। तो यदि अगर आप इस इंटरवल में हो तब कौन सा फंक्शन उठाओगे, ऊपर वाला या नीचे वाला? हम्म। इस येलो इंटरवल के लिए कौन सा फंक्शन उठाएंगे आप? एक्स माइनस ए या टू एक्स माइनस फाइव? तो ए एक्स माइनस ए। तो फंक्शन में क्लियरली बोला है ना कि जब एक्स की वैल्यू लेस देन वन होगी तो फंक्शन की वैल्यू ये लेनी है। हाँ। ठीक है, ये काम खत्म हो गया पहला वाला पार्ट का। ओके सर। अब राइट हैंड साइड में चलो। राइट हैंड साइड में आपको कौन सा इंटरवल है आपको? ग्रेटर देन इक्वल टू वन, इसका मतलब क्या है? कहाँ से कहाँ? वन से इन्फिन पॉजिटिव इन्फिनिटी तक तो मतलब वन को लेना है या नहीं लेना है? लेना है। लेना है। तो हम यहाँ हाँ। पे पर्पल देखो, इसको बोल्ड बनाए, हाँ। और फिर इधर से जा करके इधर आप जाओगे, है ठीक ना? जस्ट वन सेकेंड।
सो ये जो पर्पल वाली लाइन है, सेकेंड वाला जो पार्ट है ना, यहाँ पे दिख रहा है। हेलो। हाँ हाँ भाई। तो यहाँ पे इस तरह से ऐसे पूरा शेड किया हाँ। मैंने। गुड। अब ये बताइए, ये कौन सा इंटरवल है? इसको इंटरवल के टर्म्स में क्या लिखेंगे? क्या लिखना चाहिए? हम्म। बिग ब्रैकेट 1, यस। इंफिनिटी, स्मॉल इन्फिनिटी। ब्रैकेट। वेरी गुड। तो जब आप इस इंटरवल में आप होगे तो कौन सा फंक्शन लेना चाहिए आपको? फंक्शन 2x-5। 2x-5। समझ में आया ये? ये सर। वेरी गुड। अब आपको क्या बोला है कि लिमिट एफ ऑफ एक्स व्हेन एक्स टेंड्स टू 1 एग्जिस्ट कर रहा है, कंडीशन दी हुई है। हम्म। तो आप बता सकते हैं कि लिमिट कब एग्जिस्ट करता है? लिमिट कब एग्जिस्ट करता है लिमिट? जब उसका लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट जो फाइनाइट हम्म। क्वांटिटी होगा, तब एग्जिस्टेंस लिमिट होगा। ओके। तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट को हमको इक्वेट करना पड़ेगा राइट हैंड लिमिट से। हाँ। ठीक। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है अगर मुझे, अगर, तो मैं क्या लिखूंगा? लिमिट, बोलो। लिमिट लिमिट एफ ऑफ हाँ। एक्स टेंड्स टू एक्स टेंड ए एक्स माइनस ए। अरे एक्स टेंस टू 1 - ए कहाँ से आया यहाँ पे? 1 पे निकाल रहे हो ना? ओके, 1 हाँ। ठीक है। तो अब ये बताइए, यहाँ ये समझ में आया? ये सर। ठीक है। ये निकालने के लिए आपको क्या करना होता है, ध्यान रखो कि जब कभी भी यहाँ पे इसको देखो, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है ना, तो इसको तो ए माइनस लिखा हुआ है, तो इसको निकालने के लिए आप क्या करोगे? लिमिट एफ ऑफ एक्स, रुको आगे बता दें। हाँ, इसमें देखिए, आपको अगर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है, सो व्हाट यू नीड टू डू हियर इज लिमिट एफ ऑफ एक्स, जो फंक्शन है। अच्छा, पहले फंक्शन आइडेंटिफाई करो। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है तो यहाँ पे कौन सा फंक्शन लोगे आप? एफ ऑफ एक्स क्या लेना है? एफ ऑफ एक्स। बोलो बोलो। यहाँ पे फंक्शन क्या होगा? लेफ्ट हैंड लिमिट अगर लेना है तो फंक्शन क्या लेना पड़ेगा? फंक्शन एक्स जैसे कि माइनस ए या 2x-5, कौन सा लेना होगा लेफ्ट हैंड के लिए? एक्स माइनस ए। x-a। तो हमने लिख दिया x-a। ठीक है। हाँ। ओके। और आपको x को किसको टेंड कराना है? 1 - मतलब 1 को टेंड, 1 x को टेंड कराना है 1 पे, लेफ्ट हैंड साइड से। ठीक। यस सर। इसमें क्या करते हैं, इसमें आपको पुट करना पड़ेगा x को, ये जो x है ना, इसका वैल्यू आप एज्यूम कर लो, क्योंकि x के करेंगे 1 - h ले लेंगे। स्क्रीन दिख रहा है? स्क्रीन दिख रहा है? हेलो। हेलो। हाँ भाई। हाँ, स्क्रीन देखा। ठीक है। तो देखो, ये क्या करना है, ये अगर लिखा हुआ आएगा ना x टेंड्स टू 1 - तो उसके लिए क्या करना होता है, x को पुट कर देना होता है 1 - h, हम्म। और h को कर देना होता है टेंड्स टू 0। ये जनरल रूल है। तो जैसे यहाँ पे देखिए, सपोज अगर आपको
ओके। सपोज इफ यू आर आस्क्ड टू x टेंड्स टू a माइनस, ठीक है, इसको निकालने के लिए क्या करोगे? बोलोगे x इज इक्वल टू a माइनस एच, सॉरी a माइनस एच एंड h टेंड्स टू जीरो। समझ में आया? हेलो। यस सर। सपोज x टेंड्स टू a प्लस निकालना है, तब क्या करोगे? क्या करोगे? ए प्लस एच एंड एच टेंस टू जीरो। ठीक है, तो यहाँ पे हमने x टेंड्स टू वन माइनस लिखा है, तो यहाँ पे क्या पुट करना पड़ेगा? x इक्वल्स टू वन माइनस एच, और h को टेंड करा देना पड़ेगा जीरो पे। जीरो। अब इसको सब्सटीट्यूट कर दो। x को क्या एज्यूम किया है आपने? x के जगह पे क्या लिखोगे? ए माइनस एच। a कहाँ से आया? सॉरी, वन माइनस एच। वन माइनस एच, फिर फिर वन माइनस एच, फिर ब्रैकेट क्लोज। माइनस ए, हाँ। एंड नीचे में क्या होगा? अब तो x वाला नहीं रहेगा, एच टेंस टू जीरो रहेगा। h टेंड्स टू जीरो रहेगा, ठीक है। तो जब ये आ जाता है तब इसमें हम h को जीरो पुट हम्म, करते हैं। यहाँ पे अब हम h को जीरो पुट कर दे रहे हैं, तो अब हम्म, बोलो h को जीरो पुट कर देंगे तो ये गायब हो जाएगा, h गायब हो जाएगा, हाँ। h को जीरो मान लेंगे तो ये क्या मिलेगा? वन माइनस ए हो जाएगा। और यस। एल आई एम जो है ना उसको भगा देंगे, क्योंकि अल्टीमेटली हमको रिजल्ट मिला है। ये समझ में आया कैसे हो ओके। रहा है? कोई डाउट यहाँ पे? एनी डाउट? नो सर। एल एच एल निकल गया, अब आर एच एल निकालना है आपको। आर एच एल निकालने के लिए क्या करोगे? लिमिट बोलो, एफ ऑफ एक्स लिमिट एफ ऑफ एक्स, एक्स टेंस टू जीरो, या कितना था? वन वन। वन प्लस वन एफ ऑफ एक्स क्या लेना है हमें? प्लस इक्वल टू लिमिट एफ ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या लोगे? एक्स लेना है। ए वन प्लस एच। अरे एफ ऑफ एक्स क्या एफ लोगे ऑफ यहाँ एक्स पे? टू एक्स माइनस फाइव। टू एक्स माइनस फाइव, और एक्स को यहाँ पे टेंड कराना है। वन वन प्लस, प्लस ठीक है। अब क्या पुट करना पड़ता है यहाँ पे? एक्स इक्वल्स टू एक्स इक्वल टू वन प्लस एच, वन प्लस एच। एच टेंस टू जीरो। ओके, अब यहाँ पे फीड करिए लिमिट। एक्स के जगह लिमिट पे क्या डाल देंगे? टू वन प्लस एच माइनस फाइव ब्रैकेट क्लोज, एच टेंस टू जीरो। ठीक है, ये सर। अब इसको सॉल्व करो, क्या आ रहा है? जीरो एच के जगह जीरो डाल दो, माइनस थ्री। सो माइनस थ्री आ गया। एल एच एल आपको कितनी वैल्यू आई है? एल एच एल ए माइनस वन, सॉरी, वन माइनस ए और आर एच एल? माइनस थ्री। क्वेश्चन में क्या बोला है? लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है। तो अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है तब क्या होना चाहिए? लिमिट राइट हैंड लिमिट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट देन एल एच एल शुड बी इक्वल टू, इक्वल टू राइट हैंड लिमिट हाँ, और एल एच एल कितना निकाले हो आप? एल एच एल माइनस थ्री। एल एच एल माइनस थ्री, नहीं नहीं, आर एच एल। सो आर ये एच वन एल माइनस माइनस। ए इज इक्वल टू माइनस थ्री, ऐसा है ना? यस सर। ठीक है, सो यहाँ से ए क्या निकल जाएगा? ए से माइनस एच, वन माइनस टू माइनस टू हाँ, माइनस टू। माइनस टू। समझ में आया? तो यहाँ पे आपको ए का वैल्यू निकालने बोला था, तो हम इक्वेट करके ए का वैल्यू निकाल लिए। समझ में आया कि नहीं? यस सर। ठीक है,
आप ये होमवर्क बना के लेके आएगा नेक्स्ट वीक। लिमिट x इंटू सिग्नम x-1 x टेंड्स टू 1। सिग्नम ये फंक्शन क्या होता है थोड़ा सा देख लेना। वैसे फंक्शंस में हम लोग पढ़ेंगे, मैं पढ़ाऊंगा, बट आप खुद से सिग्नम फंक्शन थोड़ा सर्च कर लीजिएगा और फिर कोशिश करिए खुद से, बिकॉज जब खुद से नहीं करेंगे तो सीख नहीं पाएंगे। इवेलुएट, आपको बोला लिमिट x टेंड्स टू, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, n टेंड्स टू इंफिनिटी समेशन 1/3 टू द पावर ऑफ r इज इक्वल टू 1 से लेकर के n। और थर्ड, f of x is equal to x plus 1 if x is greater than 0, 2 minus x, x less than equal to 0, and g of x is 2x minus 3 when x is less than 1, x square minus 2x plus 2, 1 less than equal to x less than 2, 2x minus 5, x is greater than equal to 2। और कंडीशन दिया हुआ है g of f of x, g of f of x at x is equal to 0। आपको निकालना है इसका फाइंड LHL एंड RHL of g of f of x at x equals to 0 and find limit g of f of x when x tends to 0। थोड़ा टफ क्वेश्चन दिया हुआ है, लेकिन आप खुद से पहले सर्च करिएगा, सर्च इन सेंस कोशिश करिएगा खुद से। जहां जहां फंसेंगे वहां पे मेरे को बताइएगा कि हाँ यहाँ इसके बाद क्या करना है, वो इंपॉर्टेंट है जानना। वो जैसे आप कर लोगे तो फिर आप सीखोगे। I'll यस सर। share the PDF. See you ओके। tomorrow. Bye. बाय।